विमान दुर्घटना की खबर आपको हम पहुंचा रहे हैं, तो विमान दुर्घटना से जुड़ी एक खबर आ रही है, बड़ी खबर। देखिए, एयर इंडिया के बोइंग 787 विमानों के बेड़े को डीजीसीए की क्लियरेंस मिल चुकी है। डीजीसीए का कहना है कि विमानों का बेड़ा बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। 24 ड्रीम लाइनर्स में नहीं मिली चिंताजनक कोई भी बात। अब 33 में से 24 विमानों को क्लियरेंस दिया जा चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रशांत, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जी प्रशांत, अभी इस वक्त आपके पास क्या इंफॉर्मेशन, दर्शकों को अपडेट करें। जी देखिए बिल्कुल आज डीजीसीए की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और 5 मेजर इश्यूज पे उनके साथ चर्चा की गई है, जिसमें आपने जिक्र किया कि फ्लीट सेफ्टी का जितने भी 787 बोइंग ड्रीम लाइनर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के चल रहे हैं, उन सब की सेफ्टी पर चर्चा की गई। और उनमें से ज़्यादातर, चूंकि आपको याद होगा कुछ दिनों 2 दिनों पहले ही डीजीसीए ने कहा था कि जितने भी ड्रीम लाइनर हैं और जो बोइंग विमान है एयर इंडिया के, उन सब की सेफ्टी ऑडिट की जाएगी। उनमें से ज़्यादातर की जो सेफ्टी ऑडिट है वो सही पाई गई है और इसलिए जो डीजीसी की ओर से बताया गया है उसमें ये कहा गया है कि कोई भी मेजर सेफ्टी कंसर्न बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में 787 में नहीं पाई गई है। इसका मतलब ज़्यादातर जहाज़ों को सेफ्टी क्लियरेंस दे दिया गया है। इसके बाद इसके अलावा कुछ और भी बड़े मुद्दे थे एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस से जुड़े हुए, खासकर उसके मेंटेनेंस को और मेंटेनेंस में हो रही देरी से को लेकर उसको डीजीसीए ने रेखांकित किया है और कहा है कि इन बातों में कोताही नहीं होनी चाहिए। तो एक तो बोइंग 787 के जो ज़्यादातर जहाज़ हैं उनको सेफ्टी क्लियरेंस दे दिया गया है, लेकिन ये हिदायत दी गई है कि मेंटेनेंस में जो देरी की जाती है, जो दिक्कतें आती हैं, उसको तुरंत दूर किया जाए। ठीक है, लेकिन कहीं प्रशांत जल्दबाजी तो नहीं है, क्योंकि अनन फानन में किसी की भी जिंदगी दांव पे नहीं होनी चाहिए और इतनी जल्दी क्लियरेंस मिलना भी। हालांकि हम देख पा रहे हैं कि जो और भी कई विमान हैं, वो एयर इंडिया की स्पेसिफिक हम बात नहीं कर रहे हैं, देख सकते हैं कि कहीं इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, कहीं कोई खामी हो रही है, कहीं चिंगारी निकल रही है, चाहे इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो या फिर डोमेस्टिक। तो इस हिसाब से हम पूछ रहे हैं ताकि यात्री भी, क्योंकि देखिए जिसकी जिंदगी चली गई है उसको वापस तो कोई लेकर नहीं आ सकता, चाहे जितना भी मुआवजा दे दीजिए। तो आसपास अभी जितने भी लोग हैं जो एयर ट्रेवल करना चाहते हैं या करते हैं, वो अभी खतरा महसूस तो करते हैं, एक डर की बात उनके मन में जरूर है। प्लीज अनम्यूट करिए, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच रही। प्रशांत, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज? हाँ, बिल्कुल, पूरा भारत सुन रहा है। जी जी, ये मेरी आवाज? जी मैं अब यही कह रहा था कि डीजीसीए ने 2 दिनों पहले ही एक बैठक बुलाई थी और ये कहा था कि जितने भी खासकर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की भी बात हो रही है, क्योंकि उसी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तो उन सभी जहाज़ों की सेफ्टी ऑडिट की जाए। तो पहला काम तो वो किया गया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसा परसेप्शन नहीं जाना चाहिए कि जल्दबाजी में इन जहाज़ों को सेफ्टी क्लियरेंस दिया गया है, लेकिन डीजीसीए के सूत्रों का कहना है कि काफ़ी देखभाल करके और जितने जहाज़ अभी तक जो सेफ्टी ऑडिट की गई है उनमें से काफ़ी को सेफ्टी क्लियरेंस दिया गया है, लेकिन अभी वो प्रक्रिया चल ही रही है, ये बताना जरूरी है।